रात का वक्त था। हवेली के सहन में सब जमा थे। नादिर के इल्जामात और सलीम की सफाइयां सबके जहनों में गूंज रही थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर दौड़ता हुआ आया। साहिब जी, बाहर एक बुजुर्ग खड़े हैं। कहते हैं कि वो पुराने वक्त के गवाह हैं। दादा जान ने चौंक कर कहा, उन्हें फौरन अंदर लाओ। कुछ ही लम्हों में एक बूढ़ा शख्स लठ के सहारे अंदर आया। इसके चेहरे पर वक्त की झुर्रियां थीं, मगर आंखों में अजीब सा सुकून था। इसने अंदर आते ही सलीम को पहचान लिया। ये तो वही लड़का है जिसे बरसों पहले दुश्मनों ने कैद किया था। सब चौंक उठे। नादिर का चेहरा फक हो गया। दादा जान ने तेजी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। मैं भी इसी कैद खाने में था जहां सलीम को रखा गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उन पर जुल्म किया गया, कैसे जबरदस्ती उनसे खत और कागजात लिखवाए गए। ये डायरी उनकी मर्जी से नहीं लिखी गई थी, बल्कि उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर। ईमान की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, तो ये सब इल्जाम झूठे थे? बूढ़ा शख्स नादिर की तरफ पलटा और ये आदमी, ये कैदी नहीं था, ये दुश्मनों के साथ था। इसने कई कैदियों को धोखा दिया और आज यहां आकर नेकी का लिबादा ओढ़ लिया है। ये सुनते ही हाल में भौंचाल आ गया। हारवन ने गुस्से से नादिर को घूरा, तो तुम्हारा मकसद सिर्फ साजिश था, हमारे खानदान को तोड़ना। नादिर की पेशानी पर पसीना बहने लगा। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर अल्फाज उसके गिले में अटक गए। दादा जान ने सख्त लहजे में कहा, नादिर, तुम्हारा हिसाब अब यही होगा। सलीम की आंखों में पहली बार सुकून झलका। ईमान और हारवन ने एक दूसरे को देखा, जैसे दिल ही दिल में कह रहे हूं, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। हाल में चंद लम्हों के लिए सन्नाटा सा छा गया। नादिर की आंखों में खौफ और शर्मिंदगी का मिला जला रंग था, मगर वो अभी भी बोलने की ताकत जमा नहीं कर पा रहा था। दादा जान ने अपनी ढाल सी आवाज में हुक्म दिया, नादिर, ठोस सबूत के बगैर किसी को ब्लैकमेल करना और खानदान खराब करना गुनाह है। कल अदालत में जो कुछ हुआ वही रिकॉर्ड होगा। अब इसी शाम पुलिस को बुलवाकर तुमसे हिसाब लिया जाएगा। नादिर के होंठ कांपे। उसने आखिरकार थोड़ी सी आवाज निकाली, मैंने गलत किया था। मैंने उनके गम और गुस्से का फायदा उठाया, मगर मैं मजबूर था। बूढ़े शख्स ने नाराजगी से उसे देखा और आहिस्ता कहा, जब तुम मजबूर थे तो क्यों मासूमों को सजा दी? जब दिल में शर्म हो तो चुप भी ठीक होती है। फिर नौकरियां, बयानात और पुलिस के आने तक का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। नादिर को हिरासत में ले जाने से पहले सलीम ने उसकी तरफ देखा। आंखों में वही सुकून और मेहरबानी थी जो बरसों की कड़ाई के बाद कोई इंसान किसी सदमे के बाद महसूस करता है। सलीम ने नर्म अंदाज में कहा, खुदा करे तुम ठीक हो जाओ, मगर आइंदा कभी किसी के जख्म पर नमक न छिड़कना। नादिर को जब हिरासत के लिए ले जाया गया तो पूरा घर जैसे सांस ले रहा था। सलीम के कंधों से वो बोझ जो बरसों इसके साथ था थोड़ा हल्का महसूस हुआ। ईमान ने आहिस्तगी से इसका हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू मगर लबों पर मुस्कुराहट का एक फूल। सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। अब जब सच सामने आया है तो हमें अपने रिश्तों को दोबारा बनाना होगा। दादा जान ने सबकी तरफ देखकर कहा, सच सामने आ गया, मगर अभी भी हमारे घर की बहुत मुरम्मत बाकी है, एतमाद की। अब हमें मिलकर उसी एतमाद को फिर से बनाना होगा। रात के सन्नाटे में जब सब अपने अपने कमरे लूटे तो ईमान खिड़की के पास खड़ी चांद की झलक देख रही थी। हारून उसके करीब आया। इसने चुपके से इसका हाथ थाम लिया। इस लम्हे अल्फाज कम थे, मगर दिलों में एक खामोश अहद जाग उठा, वो एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगली सुबह हवेली में शरानों का आगाज हुआ। सलीम ने अपने माजी की तलखियों का एतराफ आहिस्तगी से सबके सामने किया, कैसे इसने कैद के दिनों में मजबूर होकर ऐसे काम किए और कैसे इसने आखिरकार दिल हल्का करके लौटने का फैसला किया। इस एतराफ ने घर के माहौल में नरमी लाई। लोग एक दूसरे से बहकर बातें करने लगे, कुछ इंसूहे के साथ,
कुछ हंसी के लम्हों के साथ। माहीन जो पहले हसद से भरी थी, अब खामोशी से कोने में बैठी थी। उसने देखा कि सच ने जब भी हालात का बार उठाया तो झूठ के घरों का पर्दा फट गया। इसके अंदर भी किसी नर्म लम्हे ने जन्म लिया, शायद नदामत, शायद खौफ, मगर वो जानती थी कि अपना अमल बदलने का एक ही रास्ता है, सच का सामना और दिल की सफाई। दूसरी तरफ हारून ने कदम बढ़ाकर सलीम के करीब जाकर कहा, अब जब ये सब खत्म हुआ, हमें अपनी जिंदगी की असल कहानी आगे बढ़ानी है, ईमान के साथ। सलीम ने आहिस्तगी से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारी सच्चाई और हौसले ने मुझे भी जीना सिखाया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ईमान और हारून ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जैसे किसी नाजुक हालात में हो, एक बार फिर वादा किया कि वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मगर किस्मत के खेल अभी खत्म नहीं हुए थे। हारून के माजी का एक और गोशा अभी तक अधूरा था। रात को हारून की मेज पर एक खत आया, सफेदी में लिपटा हुआ, सादा मगर ठोस। इस खत का मज़मून मुख्तसर था मगर मानी गहरे, तुम्हारा माजी सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस माजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। खबरदार रहो। हारून ने दिल पर हाथ रखा। वो जानता था कि अब रास्ता और आसान नहीं होगा, मगर उसने ईमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही यकीन था जो पहले भी था। दोनों जान रहे थे कि अगला मरहला इम्तिहान का होगा। न सिर्फ खानदान के सामने अपनी मोहब्बत साबित करनी है, बल्कि हारून को अपने माजी की आखिरी हकीकत भी कबूल करना होगी, वो हकायक जो कभी कभार चांद को मुकम्मल तौर पर छुपा देते हैं। और यूं चांद की हल्की सी रोशनी में दोनों ने नए अहद के साथ अगला कदम उठाने का फैसला किया। चाहे बादल कितने ही घने हों, चांद का चेहरा आखिरकार दोबारा सामने आएगा। दादा जान की आवाज गूंजी, सब लोग सुन ले। आज के बाद नादिर का हमारे घराने से कोई ताल्लुक नहीं। जिसने हमारे एतिमाद को तोड़ा, वो इस छत तले जगह का हकदार नहीं। नादिर ने घबराए हुए लहजे में कहा, दादा जान, मेरी बात तो सुनिए। मैंने ये सब मजबूरी में किया था। दुश्मनों ने मुझे वरगला दिया था। मगर दादा जान ने हाथ उठाकर रोक दिया, खामोश। जब एक बार एतमाद टूट जाए तो लाख वजाहतें भी उसे जोड़ नहीं सकती। तुमने खानदान के सुकून और वकार को बेचने की कोशिश की है। बूले गवाह ने आहिस्ता से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये दुश्मनों के साथ किस तरह मिलता था। अगर आज ये बेनकाब न होता तो न जाने और कितनी तबाही लाता। ईमान की आंखें नम थी, लेकिन दिल में एक बोझ उतर गया। वो आहिस्ता से सलीम के करीब आई और बोली, मैं जानती थी अब बेकसूर है, मगर आज सच्चाई सबके सामने आ गई। सलीम ने गहरी सांस ली। बरसों के दुख और इल्जाम जैसे हल्के हो गए हों। ईमान, अल्लाह का शुक्र है कि हक ने अपनी राह खुद बनाए। इसी लम्हे हारवन आगे बढ़ा और नादिर के कंधे से हाथ झटक कर बोला, ये घर मोहब्बत और एतमाद से चलता है, साजिशों से नहीं। नादिर, अब तुम्हें जाना होगा। नादिर के कदम लड़खड़ाने लगे। वो हाल से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में नफरत की चमक बाकी थी, जैसे कह रही हो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दादा जान ने सबको देखा और नरम लहजे में कहा, हमने बहुत दुख झेले, लेकिन याद रखो, खानदान की ताकत इसकी सच्चाई और इत्तेहाद में है। पूरे हाल में सुकून छा गया। ईमान ने पहली बार सुकून की मुस्कुराहट से हारवन की तरफ देखा और सलीम के दिल में बरसों बाद उम्मीद के चिराग जलने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि नादिर के दिल में जो जहर था वो अब एक नई साजिश का बीज बनने वाला था। चंद दिनों तक हवेली में सुकून का साया छाया रहा। सब लोग अपने अपने दिल के बोझ हल्का करके मुतमईन थे, मगर इस सुकून के पीछे एक खामोश तूफान जन्म ले रहा था। नादिर हवेली से निकलने के बाद सीधा पुराने शहर के एक टूटे फूटे मकान में पहुंचा। वहां कुछ अजनबी इसका इंतजार कर रहे थे। इनकी आंखों में अयारी और मक्कारी झलक रही थी। एक आदमी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तो आखिरकार तुम बेनकाब हो ही गए, नादिर। नादिर ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, हाँ, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर हवेली वालों को लगता है कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है।
दूसरा आदमी आगे बढ़ा और आहिस्ता से बोला, हमने तुम्हें धोखा खाने के लिए नहीं भेजा था। अब वक्त है कि हम असल वार करें। वो डायरी जिससे तुम्हारे खिलाफ बात खड़ी हुई, इस जैसी और भी कागजात हमारे पास हैं। बस इशारा दो और हम सब कुछ हवेली के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। नादिर की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। अब की बार ऐसा होगा कि उन सब के कदमों तले जमीन ही खिसक जाएगी। दूसरी तरफ हवेली में ईमान और सलीम एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ईमान अक्सर सलीम को हिम्मत देती और हारवन भी हर लम्हा उनके साथ खड़ा रहता, मगर इन सबको खबर न थी कि दुश्मन अब पहले से ज्यादा करीब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दादा जान अक्सर दुआओं में मसरूफ रहते, जैसे दिल के अंदर छुपी बेचैनी उनसे कह रही हो कि आने वाला वक्त फिर एक आजमाइश लेकर आएगा। आने वाली रात में चांद बादलों के पीछे छप रहा था और नादिर की अगली साजिश का साया हवेली की दीवारों तक पहुंचने वाला था। क्या आप चाहते हैं कि अगली किस्त में नादिर की खतरनाक वापसी हवेली के किसी जश्न या मौका पर दिखाऊं? हवेली में इन दिनों एक खुशी की तैयारियां हो रही थी। दादा जान ने फैसला किया था कि ईमान और हारवन की मंगनी का ऐलान किया जाएगा। सहन में चरागां किया गया, कमरे खुशबू और रंगीन फूलों से सजाए गए। सबके चेहरों पर खुशी की झलक थी। ईमान ने पहली बार दिल से मुस्कुराया। हारवन ने इसे देखकर आहिस्ता से कहा, अब वक्त है कि हर दुख भूल जाएं, ईमान। हम मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ईमान के लबों पर खामोश दुआ थी, आंखों में नमी और दिल में सुकून। लेकिन इन्हीं लम्हों में हवेली के बाहर एक सियाह साया मंडला रहा था। नादिर ने अपने आदमियों के साथ हवेली को घेर रखा था। इसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। उन्हें खुश होने दो, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगी, उसने जहर भरे लहजे में कहा। अंदर महफिल शुरू हुई। कहकहों और दुआओं के दरमियान दादा जान ने सबको खिताब किया, आज मैं अपने खानदान के लिए एक नई शुरुआत का ऐलान कर रहा हूँ। हारवन और ईमान की मंगनी हमारे खानदान के रिश्तों को मजीद मजबूत करेगी। तालियां बजी, दुआओं की सदाएं बुलंद हुईं। मगर इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। सहन की एक दीवार हिल गई। लोग चीख उठे, औरतें बच्चों को सीने से लगाकर घबरा गई। धुआं छूटते ही नादिर और उसके आदमी सामने आए। इसकी आवाज गुस्से से गूंज रही थी, ये खुशियां, ये रिश्ते, सब झूठ है। मैं वापस आया हूं और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। ईमान का दिल जैसे रुक गया। हारवन फौरन इसके सामने डट गया, जैसे कह रहा हो, अब की बार चाहे जान चली जाए, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिजा में खौफ और बहादुरी का मिला जला रंग था। महफिल एक नान जंग में बदलने वाली थी। महफिल लम्हों में अफरा तफरी का शिकार हो गई। औरतें और बच्चे कमरे की तरफ भागे, मर्द नादिर के आदमियों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन सबकी नजरें एक ही मंजर पर टिक गई। हारवन और नादिर आमने सामने खड़े थे। नादिर की आंखों में नफरत की आग भड़क रही थी। वो तंजिया मुस्कुराया, हारवन, तुम समझते हो कि तुम्हारी बहादुरी से मुझे रोका जा सकता है? मैं बरसों से यह मौका चाह रहा था। आज तुम्हारे सामने सब कुछ खत्म कर दूंगा। हारवन ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे वार पहले भी नाकाम हुए थे और आज भी होंगे। ये हवेली तुम्हारा साया भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नादिर ने गुस्से से इशारा किया। इसके आदमी फौरन आगे बढ़े, मगर हवेली के जवान भी डट गए। सहन में लड़ाई शुरू हो गई। लाठियां, छुरियां और मुक्कों की गूंज से फिजा कांप उठी। ईमान कमरे की दहलीज पर खड़ी थी। इसका दिल कांप रहा था, लेकिन आंखों में हारवन के लिए दुआएं थीं। दादा जान ने इसे बाजू से पकड़ा और कहा, बेटी, दुआ में बहुत ताकत है, हिम्मत रखो। इसी दौरान नादिर ने तलवार नुमा खंजर निकाला और हारवन की तरफ लपका। लम्हे के लिए सहन जैसे साकित हो गया, मगर हारवन ने पूरी कुव्वत से वार रोका और नादिर का हाथ मरोड़ दिया। खंजर जमीन पर गिर पड़ा। नादिर की आंखों में हैरत और गुस्से का तूफान था। वो हांफते हुए बोला, तुम जीत नहीं सकते।
हारवन ने करीब झुककर सख्त लहजे में कहा, ये जंग जीतने के लिए नहीं, अपने घर, अपने प्यारों की हिफाजत के लिए है। लड़ाई शिद्दत पकड़ रही थी, लेकिन असल फैसला अभी होना बाकी था। नादिर की आखिरी चाल। सहन की फिजा अब भी शोर गुल से भरी थी। हारवन ने नादिर को काबू में किया हुआ था, मगर नादिर की आंखों में एक ऐसी चमक उभरी जैसे इसके पास कोई आखिरी हथियार बाकी हो। वो अचानक जोर से कहकहा मारकर हंसा, हारवन, तुम समझते हो कि मुझे जमीन पर गिराकर सब खत्म कर दिया? असल खेल तो अब शुरू होगा। इसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और ऊंची आवाज में कहा, ये वसीयतनामा देख रहे हो? दादा जान की पुरानी तहरीर, जिसमें साफ लिखा है कि ये हवेली और जायदाद दरअसल मेरे हिस्से में आती है। सब चौंक गए। दादा जान के चेहरे पर हैरत और गुस्सा दोनों छा गए। ये झूठ है नादिर, मैंने कभी ऐसी कोई तहरीर नहीं की। नादिर ने कागज बुलंद किया, लेकिन ये कागज गवाही देगा। अदालत में सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। आज नहीं तो कल ये हवेली मेरी होगी, चाहे ताकत से लो या कानून के जरिए। ईमान ने बेइख्तियार कहा, ये सब जाली है। नादिर, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। नादिर ने नफरत से ईमान की तरफ देखा। चुप रहो, तुम ही तो इस खानदान की कमजोरी हो। अगर तुम न होती तो मैं कब का ये सब अपने नाम कर लेता। हारवन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने नादिर का गिरेबान पकड़कर कहा, अब बहुत हो गया। तुमने रिश्तों को तोड़ा, खानदान को बदनाम किया, और अब झूठे कागजों से ये सब हथियाने आए हो। दादा जान ने लरजती आवाज में कहा, बेटा हारवन, याद रखना, सच कागजों से नहीं छुपता। जो खुदा के हुक्म से है वही हमारा मुकद्दर है। नादिर के आदमी एक बार फिर आगे बढ़े, जैसे इस झूठे कागज को हकीकत बनाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने वाले हों। हवेली का सहन दोबारा जंग का मैदान बनने को था, मगर अब सवाल यह था कि नादिर के इस जाली कागज की हकीकत कैसे खिलेगी। सहन में शोर और गोल बढ़ता जा रहा था। नादिर झूठा वसीयतनामा लहरा रहा था और सबके दिलों में एक धड़का था कि कहीं ये कागज सच न मान लिया जाए। इसी लम्हे वही बोया शख्स जो चंद दिन पहले सलीम की सच्चाई बताने आया था, दोबारा आगे बढ़ा। इसकी आंखों में गुस्से की चमक और आवाज में सख्ती थी। रुक जाओ नादिर, ये कागज झूठा है। सबकी नजरें इस पर जिम गईं। दादा जान ने बेचैनी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? बूढ़ा बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि नादिर कुछ महीने पहले पुराने शहर के एक जालसाज के पास गया था। ये वसीयतनामा इसी ने तैयार करवाया है। असल कागजात तो मेरे पास हैं, जो बरसों पहले मैंने अपने पास अमानत रखे थे। ये सुनते ही नादिर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ है, वो चीखा। बूढ़े ने अपनी झोली से एक पुरानी मगर महफूज फाइल निकाली। ये है असली वसीयत। इसमें साफ लिखा है कि हवेली और जमीन सब दादा जान की औलाद के नाम है, न कि किसी गद्दार के हिस्से में। दादा जान की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरा भला करे बेटा, तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। ईमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हारवन ने गुस्से में नादिर की तरफ देखा। अब तुम्हारे पास बचने की कोई राह नहीं। झूठे सबूत, झूठी साजिशें सब बेनकाब हो गए हैं। नादिर हाँफते हुए पीछे हटा। इसके आदमी भी डर के मारे खामोश हो गए। अब सच्चाई सबके सामने थी। सहन में एक सुकूत छा गया, जैसे बरसों की लड़ाई का फैसला हो गया हो। मगर सवाल यह था कि नादिर का अंजाम क्या होगा। क्या खानदान उसे कानून के हवाले करेगा या उसकी सजा हवेली के दरवाजों पर ही दी जाएगी? सबके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, नादिर का अंजाम क्या हो। दादा जान ने भारी लहजे में कहा, यह शख्स सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि इसने रिश्तों की हुर्मत तोड़ी है। अगर उसे छोड़ दिया गया तो कल फिर कोई नादिर पैदा होगा। नादिर घबरा कर बोला, दादा जान, मेरी एक गलती को मुआफ कर दे। मैं आपका खून हूं। ईमान ने कर्ब से आंखें बंद कर ले। खून वो होता है जो रिश्तों को निभाए, न कि उन पर जख्म लगाए।
हारवन ने आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा, नादिर, तुम्हें कानून के हवाले किया जाएगा। तुमने जो जुल्म किया है उसकी सजा अब अदालत ही देगी। नादिर के आदमियों ने भागने की कोशिश की, मगर गांव के लोग जो शोर सुनकर हवेली के बाहर जमा हो गए थे उन्हें पकड़ लाए। सब गवाह थे कि नादिर के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दादा जान ने पुलिस को बुलाकर नादिर को उनके हवाले किया। जब वो हथकड़ियों में जकड़ा जा रहा था तो उसने एक बार हवेली की तरफ मोड़कर देखा। इसकी आंखों में शिकस्त और नफरत दोनों झलक रहे थे। ये खेल खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा, वो चीखा। लेकिन ईमान ने बुलंद आवाज में कहा, सच कभी हारता नहीं नादिर। चाहे तुम 1000 बार पलटो, तुम्हारे झूठ हर बार रुसवा होंगे। पुलिस नादिर को ले गई। सहन में एक लंबी खामोशी छा गई। फिर दादा जान ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने सच को जीत अता की। हवेली में अब सुकून लूट आया था। ईमान और हारवन के रिश्ते पर अब कोई साया बाकी ना रहा। मगर सब जानते थे कि जिंदगी की असल आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई। आने वाला वक्त नई कहानियां लेकर आएगा। हवेली में बरसों बाद एक हकीकी खुशी का समा था। नादिर के जाने के बाद सबके दिल जैसे आजाद हो गए थे। दादा जान ने ऐलान किया कि अब किसी ताखीर के बगैर ईमान और हारवन की मंगनी की तकरीब होगी। महफिल की तैयारी शुरू हुई। सहन में रंग बिरंगी झंडियां लगाई गई, दीवारों पर चरागा हुआ और औरतों ने गीत गाने शुरू कर दिए। ईमान की सहेलियां उसके गिर्द जमा थी, मेहंदी और चूड़ियां लाती रही। ईमान के चेहरे पर शर्म और हया की लाली थी, लेकिन दिल के अंदर सुकून की एक गहरी लहर भी थी। हारवन ने नए कार्ती में जब सहन में कदम रखा तो सबकी नजरें इस पर जिम गई। दादा जान ने आगे बढ़कर अपने हाथों से इसके माथे पर दुआओं के फूल रखे और कहा, बेटा, आज से तुम्हारा और ईमान का रिश्ता न सिर्फ हमारा फख्र होगा बल्कि इस घर की रौनक भी। ईमान को जब सहन में लाया गया तो सब ने तालियां बजाएं, औरतों ने गीत गाए और दादा जान ने दोनों के हाथों पर कुरान रखा। इनकी दुआओं के साए में ईमान और हारवन एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे। ईमान की आंखों में आंसू झलक रहे थे। हारवन ने आहिस्ता से कहा, ये आंसू अब कभी दुख के नहीं होंगे। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हर खुशी मेरा ख्वाब होगी। ईमान ने धड़कते दिल के साथ मुस्कुराकर सर झुका लिया। महफिल कहकहों और दुआओं से गूंजती रही। सलीम के चेहरे पर भी बरसों बाद सुकून आया, जैसे इसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मगर बादलों के पीछे चांद अब भी पूरी तरह नहीं निकला था, और शायद आने वाले दिनों में ये नया सफर भी अपनी आजमाइशें लेकर आने वाला था। मंगनी की तकरीब के बाद हवेली में एक नई रौनक आ गई थी। दादा जान ने ऐलान किया कि शादी ज्यादा दूर नहीं रखी जाएगी। गांव के सब बड़े छोटे इस खुशी में शरीक होने लगे। हर तरफ गीतों और मुस्कुराहटों की गूंज थी। ईमान अपने कमरे में बैठी थी, सामने अरूसी कपड़ों के नमूने रखे थे। सहेलियां हंसती खेलती इसके गिर्द जमा थीं, मगर ईमान का दिल धड़क रहा था। इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, या अल्लाह, ये खुशी हमेशा कायम रखना। हारवन दिन रात तैयारियों में मसरूफ था। कभी बाजार से कपड़े लाता, कभी मजदूरों के साथ बैठकर हवेली के सहन को सजाने की तरकीब बताता। दादा जान की आंखों में खुशी और सुकून था कि बरसों बाद घर में हकीकी खुशियां लूटी हैं। लेकिन जैसे ही शादी की तारीख करीब आई, एक नया मोड़ सामने आया। हवेली के दरवाजे पर डाकिया ने एक सरबमोहर खत ला कर दिया। ये खत किसी अजनबी के नाम से था। दादा जान ने खोला तो अंदर लिखा था, समझते हो कि सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, असल खेल अभी बाकी है। अगर शादी हुई तो ऐसी तबाही लाऊंगा कि हवेली के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। सबके चेहरे का रंग बदल गया। हवेली के अंदर एक बार फिर खौफ की लहर दौड़ गई। ईमान ने लरजती आवाज में कहा, क्या ये नादिर का काम है? हारवन ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, चाहे कोई भी हो, अब मैं किसी को तुम्हारी खुशियां छीनने नहीं दूंगा। शादी की तैयारियां जारी थी।